सही हो तो वही सारे सभी के पास बेटा। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, 12 पुरुष से काम 18 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 12 महिलाएं उस काम का 3/4 भाग 18 दिन में समाप्त करती है। तो बताना 10 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ये क्वेश्चन आपने बनाना, जल्दी बनाइए सब बच्चे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन कल बनाए थे उसमें थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे इसने काम दिया है, बाकी पूरा क्वेश्चन डिटो है, ट्राई करो सभी। बारह पुरुष से काम 18 दिन में बेटा। जो 12 महिलाएं हैं, काम का 3/4 भाग 18 दिन में। कर लिया नोट सभी ने? इस क्वेश्चन का आंसर आप कल तक बताएंगे भाई, ठीक है ना। देखो कितना दिमाग आप लगाओगे। सिर्फ यहाँ पे चेंज इतना है 3/4, और जो कि हम टाइम एंड वर्क में पढ़ के भी आए थे। कितना दिन? 24 किस चीज का आया है, बाकी कल तक देखते किसका कितना। बनाइए एक बार, ये सिंपल अकेले की तरह। 24 पुरुष काम 18 दिन में करेंगे, 10 पुरुष 9 महिलाओं एक साथ मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। यदि 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर काम करते हैं। यहां से स्टार्ट करो, क्योंकि इससे आगे क्वेश्चन इससे मिलते जुलते सारे। गलत गलत। यहां पे कितना है, 24 पुरुष काम करते बेटा 18 दिन में। ये हमारा टोटल काम है। क्लियर है सबका? अब इसके बाद कहता है 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर काम करते, 2m बराबर है 3f के। तो m/f कितना होएगा भाई, 3/2, यानी कि 3:2, यानी कि 1 पुरुष 3 काम करेगा तो महिला कितना काम करेगी, जब तक 2 काम करेगी। समझ में आया सभी ने यहां तक? अब इसके बाद कहता है कि 10 पुरुष और 9 महिलाएं, 10 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, जबकि टोटल वर्क हमारा कितना है, 24 पुरुष काम करते हैं 18 दिन में बेटा। 27 सही है बिल्कुल। 24 पुरुष काम करते हैं 28 दिन में। तो यहाँ पे देखिए m का वैल्यू कितना, 3 है ना, तो यहाँ पे कितना बनेगा 30। यहाँ पे 9 दूनी 18 इंटू डी किसके बराबर है, यहाँ पे 24, m का मान 3, 24 से 72 गुणा में 18 के बेटा। यहाँ पे कितना बनेगा हमारा 48। तो 48 डी बराबर है 72 गुणा में 18। तो डी बराबर कितना होगा, 72 गुणा में 18/48। 12 चौके 48, 12 छिके 72, 9 बार कटेगा, 2 बार कटेगा, 3 बार काटेगा, 9 दिया 27 आंसर आएगा बेटा। किस किस का 27, 1 2 3 4 5 बस। हो गया सभी का क्लियर? मुकेश आगे समझ में? कल कित चला गया तूने छोड़ गए हैं? कल ही उन्होंने कहा कल आया हूं मैं तो। बन गया सभी के?
अगला क्वेश्चन ट्राई करिए सब बच्चे। 10 पुरुष एक काम 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। जब वे 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो 10 महिलाएं इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? यदि वे 4 घंटे काम करें तो आपने बताना है कि 2 पुरुष और 3 महिलाओं का काम बराबर है। स्टेटमेंट पढ़िए, रेशियो बनाइए, आंसर आएगा। आज इस टॉपिक को फिनिश कर दें। कल का टॉपिक हमारा पाइप एंड टंकी हो, नल टंकी। और अब की बात सैटरडे को मैथ के टेस्ट लेंगे जिसमें सारे सारे टॉपिक होंगे। स्क्वायर क्यूब, एलसीएम, टाइम एंड वर्क, नल टंकी, परसेंटेज, एसआई, सीआई और प्रॉफिट एंड लॉस। इतने टॉपिक आपके हो जाएंगे तब तक पूरा सप्ताह ही पड़ा, नल टंकी समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये टेस्ट लेंगे, उसके बाद बचेगा हमारे पास एवरेज, एलिगेशन, पार्टनरशिप, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। 6 टॉपिक। कितना बनेगा बेटा? 27 किस चीज का आंसर आया है? 1 2 3। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। बाकी आप भी ट्राई करो जल्दी। 27 है आपका किसी का? वेरी गुड मैम ब्रांच, बहुत बढ़िया भाई। ये कहता है कि 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर काम करते हैं। क्या कहता भाई? 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर काम करते। तो यहां पे हम लिखेंगे 2m बराबर 3f की। तो m बटे f कितना होगा हमारा? 3/2 यानी कि 3:2। क्लियर सबका यहां तक? उसके बाद कहता है कि 10 पुरुष काम को 12 दिन में समाप्त करें। डेली 6 घंटे काम करेंगे। 10 पुरुष 12 दिन में 6 घंटे काम करके पूरा कर ले काम को। उसके बाद कहता है यहां पे हमारे पास कितने हैं? 10 महिलाएं काम को कितने दिन में करेंगी? यदि 4 घंटे काम करें। यदि कितने घंटे काम करें? 4 घंटे काम करें। बेटा जब आपके पास रेशियो ना तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है? यहां पे कितना बनेगा तुम्हारे पास? यहाँ पे m का मान 2 है और f का मान कितना है? सॉरी, m का मान 3 और f का मान कितना है? 2। तो यहाँ पे कितना? 30 गुणा में 12 गुणा में 6 बराबर है 10 दूनी 20 गुणा 4 गुणा d। बनेगा सिंपल क्वेश्चन। अब तो काटो इनको, ऐसे काटा। 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 4 तिये 12, 2 तिये 6, 3 तिया 9 तिया बराबर है। कोई दिक्कत परेशानी बेटा? अब नोट कर लीजिए। रेशियो बनाना, बस ध्यान रखना, एफिशिएंसी रेशियो। जहां पे तुम्हारे पुरुष महिला बच्चे वाले क्वेश्चन दिखाई देंगे वहां पे आपने बेटा पहले रेशियो बनाना पड़ेगा। अगर आप यहां पे कोई और मेथड अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो गलत होगा, निश्चित है। क्लियर? नोट कर लीजिए। और करो इस टाइप का क्वेश्चन एक और, या हो जाएगा इस टाइप का? करके देख ले बेटा, इसी टाइप का।
क्या बेटा 4 c/2 हावर्स प्रतिदिन है। 72 डे है, 24 पुरुष सही तो है, 4 c/2 उसके बाद 108 और प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे 6 घंटे, ये नहीं लिख रखे इसमें। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। एक बार वो पिछला सवाल दोबारा करवाइए सर। ये पिछले जैसा सेम सेम बेटा एक बार करवा। करवा दीजिए। ओके, यहाँ पे देखो 2 पुरुष का काम 3 महिलाओं का बराबर है। एम और एफ का रेशियो हमारा कितना है बेटा 3:2 का अनुपात आया है। 2m बराबर 3f, तो m बटा f कितना होगा 3/2 होगा, 3:2 क्लियर है। उसके बाद कहता 10 पुरुष बेटा, एक पुरुष 3 काम करे, 10 पुरुष कितना काम करेंगे 30, 12 दिन में काम समाप्त करें, डेली 6 घंटे काम करेंगे। काम किससे करवाना है 10 महिलाएं अगर 4 घंटे काम करे तो इस पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करें। डे का वैल्यू निकालना है कितना 30 गुणा 12 गुणा 6 था बेटा, और यहाँ पे कितना 10 दूनी 20 गुणा 4 गुणा डी का वैल्यू निकालना है। कट करोगे तो 27 दिन आएगा। और सेम एज इट इज क्वेश्चन ये है, ये कहता है कि हमारे पास देखो तो किसकी कार्यक्षमता, यदि एक पुरुष की कार्यक्षमता महिला से, पुरुष की कार्यक्षमता महिला से 20% अधिक है, अगर महिला 100 काम करे तो पुरुष कितना काम करेगा 120 करेगा बेटा, तो अनुपात कितना होगा 6:5 होगा। अनुपात कितना होगा 6:5 होगा। उसके बाद कहता है 24 पुरुष 4 से 1/2 यानी कि 9/2 घंटा प्रतिदिन काम करके काम को 72 दिन में पूरा करते हैं। 24 पुरुष क्या जी, हाँ फ्रैक्शन में आएगा बेटा। तो 24 पुरुष हमारे पास है, एक पुरुष कितना काम करेगा 6 काम करेगा, 24 का कितना होगा 144, ठीक है ना। तो 9/2 घंटे काम करके 72 दिन में काम पूरा करेगा। काम करवाना किससे है 108 महिलाओं से, तो 108 महिलाओं का मतलब यहाँ पे कितना 108 गुणा में 5। अभी कितने घंटे काम करेंगे 6 घंटे तक डेली काम करेंगे, तो ये काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्लियर यहां तक भी सभी का। अभी तो कटेगा बेटा कितनी बार 36 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा 36 बार कटेगा। यहाँ पे डायरेक्ट 36 लिख लीजिए, तो यहाँ पे कितना बनेगा 36 दिया 108 और कुछ कट रहे हैं 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 पे कटेगा 72, तो 72 डी बराबर कितना होगा हमारा 72/5 यानी कि 14.4। ये हमारा आंसर आएगा भाई, ठीक है ना। जितना इसमें आप स्टेप खा चुकते हैं बेटा, जितना छोटा बढ़ता जाएगा ये, और ना तो लिखते जाओ इतना बड़ा बना लो इसको तुम। कितना आया था बेटा आपका 45.2 आया था। क्यों मिनटों में क्यों कन्वर्ट किया था, फ्रैक्शन बना लिया करो मिनटों में नहीं। फिर गलत हो गया ना। कितना आया है हो जाएंगे सभी के। अगला क्वेश्चन बना दोगे इस टाइप के सारे क्वेश्चन बेटा।
ये बनाइए सभी अलग टाइप बेटा। यहाँ पे बेटा बना दोगे कि सभी के बार? चलो ट्राई करो। साठ हो गया सभी का। यहां पे देखो बेटा 12 पुरुष और 18 महिलाएं मिलकर काम करते कितने टाइम में? 10 दिन में। ये काम समाप्त कर रहे हैं ना, तो उसके बाद है 9 पुरुष और 18 महिलाएं काम करेंगे कितने दिन में बेटा? 12 दिन में। काम किससे करवाना है? 2 पुरुष और 3 महिलाओं से। तो यहां पे बेटा पहले इसके अंदर गुणा करना पड़ेगा। कितना बनेगा? 12 10 120 m 180 f बराबर है किसके? 12 निम में 108 m 12 18 216 f की। क्लियर है सभी का? तो यहां पे m वाला एक साइड कर लेंगे। जब m वाला एक साइड करें तो कितना बचेगा हमारे पास? 12 m बराबर है बेटा किसके? f वाला एक साइड करेंगे किसके? 36 f के। तो m बटा f कितना होएगा? 36 बटा 12 यानी कि 3:1। एक पुरुष 3 काम करेगा जब तक महिला कितना काम करेगी? 1 काम करेगी। काम किससे करवाना है? 2 पुरुष 3 महिलाओं से। 2 पुरुष 3 महिलाएं मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? जबकि टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क ये भी है, टोटल ये भी। कोई सर के पहले वाला रख ले। 12 m प्लस में 18 f इंटू 10। क्लियर यहां तक सभी का? तो यहां पे देखिए m का मान कितना? 3 है। तो 2 दिया 6 3 एकम 3 कितना होएगा? 9d। वहां पे कितना हमारे पास? m का मान 3 12 36 18 एकम 18 36 18 कितना होगा? 54। तो यहाँ पे 36 प्लस में 18 कितना होगा? 54 इंटू 10। तो डी का वैल्यू निकालेंगे कितना होगा बेटा? 54 गुणा 10 बटे में 9। 6 बार घटेगा। 6 गुणा 10 कितना आएगा हमारा? 60 दिन अनुसार आएगा बेटा। कितने दिन आएगा? 60 दिन अनुसार आएगा। बन जाएगा सभी का? हेलो हाँ जी बोलिए। फिर 9d कितना है सर? क्या जी? 9d। देखिए यहां पे हमारे पास कितना बेटा? m का मान 3 है और f का मान 1 है। 2 या 6 3 एकम 3 d साथ में 6 और 3 9 इंटू डी कितना आएगा हमारा? 9d। ठीक है। अब तो
चलो भाई अगला क्वेश्चन गलत कर दो, बहुत हो गया। बनाइए सभी। ये कहते 24 पुरुष ये काम 6 दिन में समाप्त करते, 10 पुरुष काम, 10 पुरुष और 6 महिलाएं सभी एक साथ मिलकर 12 दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं। 3 पुरुष आरंभ में काम करते हैं, 16 दिन बाद कुछ महिलाएं और आ जाती हैं, शेष काम 18 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बताइए कितनी महिलाएं काम पर आई थी? लगाओ दिमाग अब, जल्दी बनाइए। जो पहले आंसर देगा उसको वेरी गुड देंगे भाई। बनाइए सभी। 3-4 मिनट का टाइम आपको मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए। और टाइप तो लगभग तारे सारे हो गए, एक रहता है पुरुष महिलाएं या है। जल्दी बनाइए सभी। ऑप्शन दें क्या? 60, 16, 7 किसका है? आपका। विशाल, रोशन, हरिस्वामी आ रहे हैं? जल्दी बना। हो गया बेटा? मुकेश तना आंदा भाव आयो को नहीं आंदा? चलो रेशो बता दो कितना आया? 3, 3:1 आ गया। फिर आगे क्या रहेगा इसमें? जल्दी बनाओ तो, बनाएंगे तो हम तो फिर 7 है। 7 किसका? आपका है। रेशो से बनाया होगा। चलो बनाते। 24 पुरुष काम करते 6 दिन है बेटा।
जबकि 10 पुरुष और 6 महिलाएं, सात आएगा बेटा। मिलकर काम करेंगे 12 दिन में। मिलकर काम करेंगे कितने दिन में? 12 दिन में। लिख दिया। अब यहां पे कितना बनेगा हमारा? 24m गुणा में 6 किसके बराबर है बेटा? 120m 72f की। डायरेक्ट काट दे इसको यहां पे, ले थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये काट दिया। ऐसे काट दिया। अरे 3 1 तो आया सभी का, तो कैसे आया है? हाँ जी, आपका भी इसी का 3 1। ये 3 1 तक भी नहीं पहुंचे पाते हैं। कर ही रहे वेट, बना दे जल्दी। हाँ मुझे पता है। शांति, मुझे पता है। जल्दी बना भाई। एक कह रहे 2 मिनट रुक जाओ भाई। 1 मिनट आप भी कह रहे हो। बनाओ जल्दी जल्दी। ऑप्शन है 7 14 21 28। 14 किसका आंसर? 16 है। 16 जिसका पूछ लूंगा कैसे आया देख लो एक बार। ठीक है भाई, पूछ लेंगे। क्यों बताएं ये बात तो हम हैं? होगी 2 मिनट अब तो। चलो बढ़ाए भाई। आंसर 7 आएगा बेटा। 7 से अलावा किसी का है तो गलत है, ठीक है ना। और रेशियो देखो यहां पे कितना हमारे पास? 24 पुरुष काम करेंगे बेटा 6 दिन में, जबकि 10 पुरुष और 6 महिलाएं काम करेंगे 12 दिन में। 12 दूनी 24, 2 6 12, m बराबर है 10m प्लस में 6f बेटा। तो यहाँ पे कितना होएगा हमारा? 2m बराबर है 6f की, तो m बटा f कितना होएगा? 6 बटा 2 यानी कि 3:1 आया ना। यहां तक तो सबका आया था। ओके रिपोर्ट। अब इसके बाद देखो कहता है 16 दिन, 3 पुरुष 16 दिन तक काम करते हैं भाई। जो 3 पुरुष हैं वो 16 दिन तक काम करेंगे। 3 पुरुष कितने दिन तक काम करेंगे? उसके बाद कुछ महिलाएं और आ जाती हैं, ये नहीं पता कितनी महिलाएं आएंगी। तो हमारे पास 3 पुरुष थे, कुछ महिलाएं आई हैं, एक्स फीमेल मान लेते हैं। तो शेष काम कितने दिन में होगा बेटा? 18 दिन में। कितने दिन में होगा? तो आपने बताना कि एक्स का वैल्यू क्या है, यानी कितनी महिलाएं काम पर आई बेटा। कितनी महिलाएं काम पर आए। अब देखिए 3 पुरुष कितने दिन तक काम करेंगे? 3 पुरुष ने कितने दिन काम किया है? 16 दिन तो अकेले ना करे, महिलाएं आ गई, इनका गला भी काम पर लाके बेचारे तो कितने दिन हो गए? 34 दिन हो गए। और एक्स महिलाओं ने कितने दिन काम किए हैं? 18 दिन काम किए। टोटल वर्क कितना था? 24 पुरुष 6 दिन में करते थे। 24 पुरुष काम कितने दिन में करते थे बेटा? 6 दिन में। अब वैल्यू रखने रख दो। m का मान कितना? 3 है ना। तो यहां पे कितना बनेगा हमारे पास? 3 3 9, 9 गुणा में कितना? 34 प्लस में x, ये कितना हो जाएगा? f का मान 1 है ना।
तो 18x हो जाएगा 24 या 72 गुणा में 6 गुणा करके बता दो भाई कितनी बन गया। 9 या 27 9 चुके 36 306 आ गया के सही है। 306 प्लस में 18x बराबर है बेटा किसके 6 दूनी 12 6 7 42 43 432 तो 18x बराबर किसके बेटा 126 क्या 126 आएगा ना तो x बराबर कितना होगा 126 बटे में 18 साते तो x का मान कितना है 7। तो महिलाएं कितनी आई थी बेटा 7 आई थी। नोट कर लो एक बार जैसा क्वेश्चन बोले उससे अकॉर्डिंग रेशियो लेके चलते रहो। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो लास्ट तक आराम से आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे पुरुष की महिला बनाओगे नहीं बनेंगे भाई गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। 7 14 21 28 बोला था 7 आंसर था ही। बन जाएगा सभी का हो जाएंगे सबके क्वेश्चन। हाँ भाई सर रेशियो के बाद दोबारा रिपीट करना। बिल्कुल बेटा देखो यहाँ पे रेशियो तक तो क्लियर है ना। यहाँ पे कहता कि 16 पुरुष 3 पुरुष बेटा कितने दिन तक काम करेंगे 16 दिन तक। उसके बाद कुछ महिला आएंगी यानी कि 3 पुरुष ने 16 दिन तो काम कर लिया। अब 3 पुरुष तो है कुछ महिलाएं आएंगी तो जो काम बचेगा वो 18 दिन में पूरा होगा। जो काम शेष होगा कितने दिन में होगा 18 दिन में समाप्त हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे देखिए 3 पुरुष 16 दिन तक काम करेंगे तो यहाँ पे 16 दिन तो काम पुरुष ने यहाँ पे किया और 18 दिन यहाँ पे तो कितने दिन काम कर ले 34 दिन। एक्स महिलाओं ने कितने दिन काम किया केवल 18 दिन। टोटल वर्क कितना है 24 पुरुष काम करते 6 दिन में। ये हमारा टोटल वर्क था। तो यहाँ पे m का वैल्यू रखेंगे 9 गुणा 34 18 गुणा 1 इंटू एक्स 18x 24 या 72 गुणा में 6 तो यहाँ पे 306 प्लस में 18x बराबर 432 18x बराबर 126 तो x का वैल्यू कितना होगा हमारा 7 होगा बेटा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट लिख लेना भाई। ए और बी किसी काम को निश्चित दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला काम करे तो 8 दिन का अधिक समय लेता है यदि बी अकेला काम करे तो 18 दिन का अधिक समय लेता है। तो बताइए ए प्लस बी दोनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए और बी मिलकर एक काम को निश्चित दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला काम करे तो 8 दिन का अधिक समय लेगा। बी अकेला काम करे तो 18 दिन का अधिक समय लेगा। दोनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करेंगे और अकेले अकेले काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे।
किसका आंसर 13? 13, बहुत बढ़िया। छह किसका है? 13। 13 किस चीज का हो गया? 1 2 3, बस। बाकी सब क्या करते हो तुम? देखो बेटा, ए और बी मिलकर काम करते हैं निश्चित दिनों में। मान लेते हैं ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे x दिन में। बेटा कितने दिन में करेंगे? x दिन में करेंगे। तो ए अकेला कितना टाइम लेगा? यानी कि जो x दिन का टाइम लगेगा उससे 8 दिन अधिक लेगा। और बी कितना टाइम लेगा? x से 18 दिन का अधिक टाइम लेगा। और ये काम कितना करेंगे? 1/x। क्लियर है ना? तो यहां पे एलसीएम ले लिया बेटा हमने, x प्लस में 8 इंटू एक्स प्लस में 18। तो यहां पे कितना होएगा हमारे पास? x प्लस 18 प्लस x प्लस में 8 बराबर 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दे। तो यहां पे कितना बनेगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस में 18x प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 8x बराबर है। एक के साथ तो मल्टीप्लिकेशन सेम ही आएगा, दोनों का करवा दे। तो यहां पे कितना होगा हमारा? एक्स स्क्वायर 8x 18x प्लस में 18 18 144। क्लियर है ना? तो यहां पे देखो बेटा, एक्स स्क्वायर से 8 से 18 से कट गया सारा कुछ, बचे क्या यहाँ पे? एक्स स्क्वायर बराबर 144। तो x बराबर कितना होगा? इस साइड वर्ग का प्लस साइड जाके वर्गमूल बनेगा ना, तो रूट 144 किसका बनेगा? और a और b मिलकर काम कितने दिन में? x दिन में। और x का मान कितना? 12। तो a प्लस b दोनों मिलकर काम करेंगे बेटा। नोट 13, आंसर 12 है। एलिगेशन मेथड से, एलिगेशन के लिए यहां पे क्या दिया है? मीन वैल्यू था। अरे 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 अरे, ऐसे नहीं करना। हाँ, अगर आपको छोटा बनाने का दिल है तो आप ऐसे बना सकते हैं। आपको पता है इसका क्या निशान है? वर्गमूल है ना। भाई कितना टाइम अधिक ले रहे हैं? 8 और 18, 18 8 छोटा ऐसे कर लियो, बस। जितना टाइम अधिक लेंगे उनका गुणा करके रूट निकाल देना। उन्हें गुणा करके क्या निकालना है? क्योंकि लास्ट में सब कुछ कटेगा, इस साइड एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे कोई वैल्यू बचेगी जो दोनों का मल्टीपल होगा। आगे समझ बातें। अगर यहाँ पे ये 4 दिन और ये 9 दिन है तो आंसर कितना आएगा? 6 बनेगा ना। तो यहां पे कितना बनेगा? 9 चौक 36। ये किसका बेटा? 6 का। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछ ले ए अकेला काम कितने टाइम में समाप्त करेगा? ए अकेला बी अकेला काम कितने दिन में करेगा? तो यहां पे देखिए 12 दिन में तो दोनों काम कर रहे हैं ना। तो ए जो काम करेगा बेटा 12 प्लस में 8 दिन, कितने दिन हो गए? और बी जो काम करेगा 12 प्लस में 18, कितने दिन हो गए? अगर काम ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, तो एलसीएम कितना आएगा? यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 60 काम करने 5 काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? दोनों मिलकर 12 दिन में उत्तर की पड़ताल। क्लियर है ना? ये था तुम्हारा टाइम एंड वर्क, काम और समय। कल पढ़ेंगे बेटा पाइप एंड टंकी। और जैसे ही पाइप टंकी फिनिश होगा, बहुत दिन पहले बता रहा हूं, अपना रिवाइज कर लेना। मैथ का एक टेस्ट लेंगे, उसके बाद ये हमारी मैथ का दूसरा पार्ट शुरू होगा।
ठीक है ना। पाइप टंकी के बाद हम पढ़ेंगे एलिगेशन, और एलिगेशन के बाद पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बाद हम पढ़ेंगे एवरेज, एवरेज के बाद पढ़ेंगे फिर स्पीड टाइम डिस्टेंस, और फिर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, सरलीकरण। ये तुम्हारा मैथ था, एडवांस बचेगा फिर। वो अलग कराऊंगा बेटा। क्या हेलो कौन से रहते हैं? हेलो हाँ जी बोलिए। सर, और वाले तो नहीं करवाए? क्या? जिसमें और क्वेश्चन में वो तो नहीं करवाए सर आप? या वाले सर, एक पुरुष या एक या महिला? लिखना बेटा इस स्टेटमेंट एक बार। 6 पुरुष या 8 महिलाएं या 10 बच्चे, 6 पुरुष या 8 महिलाएं या 10 बच्चे किसी काम को 65 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 6 पुरुष या लिख लेना भाई, 6 पुरुष या 8 महिलाएं या 10 बच्चे किसी काम को 65 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए, 2 पुरुष 2 महिलाएं 3 बच्चे, 2 पुरुष और 2 महिलाएं 3 बच्चे मिलकर काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे? यही क्वेश्चन था शायद आपका, यही था ना बेटा क्वेश्चन, और या वाला? हाँ जी सर। ओके, बना दोगे सभी इसको? चलो मैं बनवाता हूं। यहां पे देखिए 6 पुरुष या 8 महिलाएं 10 बच्चे, इसका मतलब क्या है? या तो 6 पुरुष काम करने जाएंगे तब भी काम 65 दिन में होगा, या फिर 8 महिलाएं जाएंगी काम वो भी कितने दिन में करेंगे, या फिर 10 बच्चे काम करें वो भी कितना टाइम लेंगे? 65 दिन। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं बेटा M/F/B, क्योंकि सब बराबर बराबर काम कर रहे हैं। तो कितना होगा? 1/6, 1/8, 1/10। एलसीएम कितना ले? 120 लिख लूंगा। 120 एलसीएम लिया, 20 का 120, 15 8 120, 12 10 120। ये हमारा MFB का रेशियो आ गया। एक पुरुष 20 काम करेगा, महिला 15 काम करेगी, बच्चा 12 काम करेगा। क्लियर है ना? अब काम किससे करवाना भाई? 2 पुरुष 2 महिलाएं 3 बच्चे मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? जबकि टोटल वर्क कौन सा है? ये 10 बच्चे भी तो काम 65 दिन में करते हैं। 10 बच्चे काम कितने दिन है बेटा? ये भी हमारा कुल काम है। यहाँ पे आप 8 महिलाएं 65 दिन लिख सकते हो, 6 पुरुष 65 दिन, बात एक ही बनेगा। ठीक है ना? अभी यहाँ पे देखो कितना बनेगा? 20 दूनी 40, 15 चौके 60, 12। स्टेटमेंट में फाल्तू नहीं आ जाए। चलो देखते हैं यहां पे कितना हमारे पास 12 दिए 36। कहां पे? यहां पे सॉरी 2 है ना। क्लियर सभी का? तो एक दिन का काम इनका इतना ही है, और 10 बच्चे बेटा 12 काम करते हैं, 65 दिन में काम पूरा करेंगे। ठीक है ना? तो यहां पे कितना बनेगा हमारा? 70, 106। 106 डी बराबर है 12 गुणा 10, 120 गुणा 65 की। तो डी का वैल्यू कितना होगा बेटा हमारा? 120 गुणा 65 बटे में 106। बेटा पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, स्टेटमेंट अभी तैयार करिए। ठीक है ना? क्लियर? तो आंसर आ जाएगा। मेथड ये रहेगा। और वहां पे शायद ऐसा होगा 4 पुरुष 4 महिलाएं 5 बच्चे, 12 तो 20 चौका 80, 60, 140 ले हो गया। स्टेटमेंट भी पूरी हो गई। यहां पे ऐसे लिख लो बेटा 4 पुरुष 4 महिलाएं 5 बच्चे, 4 पुरुष 4 महिलाएं 5 बच्चे काम कितने दिन में करेंगे?
4 पुरुष 4 महिलाएं। 4 पुरुष कितना काम करेंगे? 80, 4 महिला 60, 12 बच्चे 60, 80 60 60 120 200। तो यहां पे लिखिए 200 डी, ठीक है ना। तो यहां पे कितना आ जाएगा हमारा? 200 डी। और डी बराबर कितना होगा बेटा? अब यहां पे 200 आ गया, बस जीरो कट गई। 13 पंजे 65, 5 का 20, 4 तिया 12, 13 तिया 39 दिन आ गए। ये है प्रॉपर स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो ये बस स्टेटमेंट दोबारा लिख सकते हो आप। 6 पुरुष या 8 महिलाएं 10 बच्चे काम करेंगे 65 दिन में। आपने बताना 4 पुरुष 4 महिलाएं 5 बच्चे मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? 39 दिन में करेंगे बेटा। और कोई डाउट हो, कुछ पूछना पूछ लो भाई। बन जाएंगे सभी के? ये बेटा प्रैक्टिस करके देखना है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं भाई। सभी के पास व्हाट्सएप नंबर भी हैं, सब कुछ है।
आप लोगों ने? पॉलिटी हो गई ना कंप्लीट? याद तो करोगे तभी होगी भाई। कोई जन्म गुट्टी तो है नहीं घोल के पिला दे। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति हम पढ़ेंगे भाई। क्या हुआ? अठारह सौ सत्तावन की क्रांति। बस भाई चुप हो जाओ, अब पढ़ लो थोड़ी देर, उसके बाद बातें कर लेना, बाद में करवा देंगे, बाद में, क्या बात हो गई। तो बात करें 1857 की क्रांति भाई। हाँ जी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं एकमात्र विद्रोह। बातें मत करो भाई। एकमात्र विद्रोह जिसको हम तारीख के नाम से जानते हैं भाई, जिसको तारीख के नाम से जाना जाता है, तारीख के नाम से जाना जाता है। एकमात्र विद्रोह जिसको हम तारीख के नाम से जानते हैं, वो कौन सा था? वो था 1857 का भाई। 1857 का विद्रोह, 1857 की क्रांति भाई। 1857 की क्रांति की हम बात करेंगे। सबसे पहले यहां से क्वेश्चन बनेगा, 1857 की क्रांति कब होनी थी भाई? कब से ये क्रांति शुरू होनी थी? ये होनी थी भाई 31 मई 1857 को भाई। शुरू कब होनी थी? 31 मई 1857। पूरे भारत में एक साथ शुरू होनी थी, लेकिन शुरू कब हुई है? शुरू हुई 10 मई 1857 भाई। कहां से शुरू हुई? मेरठ से। पूरे भारत में एक साथ होनी थी 31 तारीख को, लेकिन मेरठ में पहले ही क्या हो गई थी? ये शुरू हो गई थी। 1857 की क्रांति के कारण क्या थे? क्यों हुई 1857 की क्रांति? सबसे पहला कारण रहा इसका राजनीतिक कारण भाई। राजनीतिक कारण, सामाजिक और आर्थिक कारण भाई। सामाजिक और आर्थिक कारण इसके रहे भाई। उसके बाद हम बात करेंगे धार्मिक कारण भाई। उसके बाद हम बात करेंगे सैनिक कारण। तो ये चार कारण रहे मुख्य रूप से 1857 की क्रांति के। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सैनिक कारण। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिनकी वजह से सोचा भाई अभी समय आ चुका है क्या करने का? क्रांति करने का। अभी समय सही है अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का। ये अच्छे इंसान नहीं है। तो ये मुख्य रूप से क्या रहे? कुछ कारण रहे भाई। तो राजनीतिक कारणों की हम बात करेंगे। राजनीतिक कारण क्या रहे?
क्यों 1857 की क्रांति होनी चाहिए? क्यों सोचा सभी ने ऐसा? एक व्यक्ति हुआ करता था इस समय, बहादुर शाह जफर। सुना होगा नाम। कौन था ये बहादुर शाह जफर? बहादुर शाह जफर सेकंड भाई, जो कि 1837 में शासक बनता है। और ये कब तक रहेगा? ये रहेगा 1857 तक भाई। जो बहादुर शाह जफर है, इसको अंग्रेजों ने कहा कि महाराज अब बहुत हुआ, आप जो ये बादशाह शब्द यूज करते हो, जो आपका टाइटल है, इसको छोड़ दीजिए। आज के बाद आप बादशाह शब्द का प्रयोग नहीं करोगे। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? बाबर। तो बादशाह इनकी पैतृक उपाधि बन चुकी थी, तो इसको बोले जी बादशाह शब्द का यूज नहीं करोगे। कहां पे रहता था ये बहादुर शाह जफर? मेरठ में ही। मेरठ में क्या काम इस बेचारे का? कहां रहता था? दिल्ली में। कौन सी जगह? लाल किला। लाल किला इसका निवास स्थान था भाई, यहीं से अपना प्रशासन चलाता था ये। तो इसको बोले कि महाराज बादशाह शब्द को छोड़ दीजिए, प्रयोग नहीं करोगे आज के बाद। दूसरा, जो आप इस लाल किले में रह रहे हो ना, इसको भी खाली कर दो, अब नहीं रहना है जी। बहुत रह लिए लाल किले में, अब लाल किले में हम रहेंगे जी, लाल किले को आप खाली करो। तो बहादुर शाह जफर को धमकी दे दी कि या तो खाली कर दो, बादशाह छोड़ दो, नहीं तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। बहादुर शाह जफर था, ये जनता का लोकप्रिय शासक हो चुका था, क्योंकि मुगलों ने धीरे धीरे क्या किया, हिंदुस्तान को अपनाना स्टार्ट कर दिया। मुगल सोचने लगे कि हिंदुस्तान के लिए जीना, हिंदुस्तान के लिए ही मरना है। तो ये विचार इनके आ गए और बहादुर शाह जफर का अनादर किया गया, यहां पे इसकी बेइज्जती की गई। तो इसकी बेइज्जती की जाती है तो जनता खिलाफ हो जाती है, सड़कों पे आ जाती है जनता, कहती है ऐसा नहीं करने देंगे। फिर मजबूरन सरकार को कहना पड़ा कि चलो ठीक है बहादुर जी, आप लाल किले में रहो, लेकिन आपके जो उत्तराधिकारी होंगे वो लाल किले में नहीं रहेंगे, ना ही बादशाह शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इसको धमकी दे के छोड़ दिया। लोग वैसे ही नाराज हो गए। एक व्यक्ति हुआ करता था, नाना साहेब भाई, बहुत अच्छा इंसान था। इसको पेंशन मिलती थी, अंग्रेजों ने बंद कर दी कि जी नहीं दी जाएगी पेंशन वेंशन, घर बैठो अपने। तो पेंशन देनी बंद कर दी। तो नाना साहब भी क्या हो गया भाई, विद्रोह में आ गए। इस समय कदावर नेता हुआ करते थे ये। तो ये भी मुख्य रूप से कारण बना। फिर एक व्यक्ति का जिक्र आता है और उसका नाम क्या है, लॉर्ड वेलेजली भाई। ये क्या हुआ करता था, गवर्नर हुआ करता था इस समय। कहां का? बंगाल का। तो लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया भाई, इसने ना सहायक संधि अपनाई। क्या अपनाता है ये सहायक संधि अपनाता है भाई। सहायक संधि अपनाने वाला व्यक्ति कौन है? लॉर्ड वेलेजली भाई। अपना ली इसने सहायक संधि। तो अब क्या हुआ, लॉर्ड वेलेजली ने जैसे ही सहायक संधि अपनाई, तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था सहायता देना। तो भारतीय राजाओं को बोला ये कि जी जिसको भी पैसा वैसा चाहिए हमसे ले लो और अपने साम्राज्य का क्या करो, विकास करो। तो हमने क्या करना शुरू कर दिया,
पैसा लिया इनसे और अपने साम्राज्य का विकास किया। फिर देखते हैं कि भाई उस साम्राज्य पे तो पैसा ज्यादा हो चुका है, कर्ज ज्यादा बढ़ चुका है, अब वो देने की हालत में नहीं है। तो उसके पास जाते और उसको कहते कि भाई साहब हमारा पैसा वापस दो जो आपने कर्ज के रूप में ले रखा था। अब वो राजा दे नहीं सकता क्योंकि इतना पैसा उसने ले लिया। अब पैसा वापस नहीं दे सकता तो फिर ये वेलेजली क्या करता, उसको साम्राज्य को हड़प लेता। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सायक संधि के तहत हड़पा गया पहला राज्य कौन सा था? तो ये था हैदराबाद भाई। सायक संधि के तहत हड़पा गया पहला राज्य हैदराबाद। इस तरीके से काफी जगहों पर क्या कर लिया इन्होंने, अधिकार कर लिया। एक तरीके से सायक संधि के नाम पर क्या करने हैं, ये अधिकार कर रहे हैं, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। लगभग 1845 तक आंधे आते जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने संपूर्ण भारत पे अधिकार कर लिया था। ऐसा कोई भारत का कोना नहीं था जहां पे इनकी फैक्ट्री ना स्थापित हुई हो। बस ये किसी मौके की तलाश में थे कि किसी दिन मौका मिलेगा और हम क्या कर लेंगे, भारत पे कब्जा कर लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, सायक संधि के तहत सबसे पहले किस राज्य को हड़प लिया, हैदराबाद को हड़प लिया जी। उसके बाद इसने काफी सारे प्रांतों को हड़पा। फिर एक व्यक्ति आता है भारत के अंदर जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है लॉर्ड डलहौजी भाई। कौन था ये लॉर्ड डलहौजी? भारत का गवर्नर जनरल। क्या काम किया इसने? लैप्स नीति को अपनाया, या कह लो हड़प नीति को इसने अपनाया भाई। क्या थी ये हड़प नीति? लैप्स नीति या फिर हड़प नीति। इसने कहा कि गोद लिया हुआ पुत्र शासक नहीं बन सकता जी। क्या कहा इसने? गोद लिया हुआ पुत्र शासक नहीं बन सकता जी। ये बात कही किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। तो अभी तो बहुत सारे ऐसे राजा था जिनका खुद के पुत्र ही नहीं थे, खुद की औलाद नहीं थी, और गोद लिया हुआ पुत्र शासक नहीं बन सकता। तो फिर इसने क्या किया, इसके तहत साम्राज्यों को हड़पना स्टार्ट किया। तो आपसे पूछ लिया जाएगा हड़प नीति के तहत हड़पा गया पहला राज्य कौन सा था? तो इसके तहत पहला हड़पा गया राज्य कौन सा रहा? ये था सतारा भाई। उसके बाद कौन सा हो गया? झांसी हो गया भाई, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया। तो काफी साम्राज्यों को क्या कर लिया भाई इसने? हड़पने का काम किया बेटा जी। तो इसकी हम बात करेंगे। तो काफी राज्यों को क्या कर लिया इसने? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प लिया भाई, हड़प नीति के थे। सतारा हो गया, झांसी हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया। तो इनको हड़प लिया सभी को। जाहिर बात है ये लोग तो क्या होंगे, विद्रोह में आएंगे। उसके बाद एक साम्राज्य बच गया, और वो कौन सा था? वो था अवध भाई। अवध इस समय बहुत महत्वपूर्ण प्रांत हुआ करता था। अब अवध वाला जो राजा ना तो इनसे पैसा ले रहा है, ना तो हड़प नीति में फंसा, ना वो सायक नीति में फंसा, क्योंकि खुद की औलाद भी गनी है। तो इनको होगी टेंशन कि भाई ये तो काबू में आ नहीं रहा, इसका क्या करें। तो इस पे आरोप लगा दिया कुप्रशासन का कि इससे है ना इसका साम्राज्य नहीं संभल रहा भाई अच्छे से, लोग बार बार हमारे पास आ रहे हैं। तो कुप्रशासन का आरोप लगा के किसको हड़प लिया? अवध को हड़प लिया जी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कुप्रशासन का आरोप लगा के किस राज्य को हड़पा था? तो ये अवध को हड़पा था जी। तो ये रहे इसके प्रमुख राजनीतिक कारण भाई।
पेंशन वेंशन बंद कर दी लोगों की, सहायक संधि के तहत हड़प लिए, हड़प नीति के तहत साम्राज्यों को हड़पना स्टार्ट कर दिया। तो सभी ने सोचा जी ऐसे तो बात नहीं बनेगी, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा जी। तो सभी ने कुछ न कुछ करने का निर्णय लिया जी। उसके बाद हम बात करेंगे भाई सामाजिक और आर्थिक कारण। क्या होंगे सामाजिक और आर्थिक कारण? पैसे की तंगी आ जाएगी भाई। अब क्या हुआ, इस समय यूरोप के अंदर एक क्रांति आती है, औद्योगिक क्रांति। बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाई गई, बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाए गए यूरोप के अंदर। अब यूरोप के अंदर बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाएंगे तो भारत को कैसे इफेक्ट करेंगे, कैसे डालेंगे भारत पे इफेक्ट? यहां पे यहां पे आके सामान बेचेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो हुआ क्या, यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज थी वो थी कपड़ा। हमारे यहां लोग है ना, कपड़े के छोटे छोटे उद्योग धंधे बना के बैठे हैं। कोई शर्ट बना रहे, कोई स्वेटर बना रहे, कोई टी शर्ट बना रहे, कोई कुछ कर रहा है। वो कई कई दिनों में एक एक कपड़ा सिलते और बाजार के अंदर बेच के आते। उनसे ही उनका क्या हो रहा था, जीवन यापन हो रहा था। लेकिन जैसे ही यूरोप के अंदर ये क्रांति लगी आई तो अब क्या होने लगा, ये कच्चा माल यूरोप लेके जाते, उसको तैयार करते और भारत की मार्केट में सस्ते दामों पे बेच देते। अब इन्होंने वॉल्यूम पे काम करना स्टार्ट कर दिया। भाई हमें भले ही एक शर्ट पे 1 रुपया बच जाए, लेकिन हर रोज के हमने 1000 शर्ट बेच दी तो 1000 रुपए हो गए हमारे। तो इन्होंने सस्ता कर दिया रेट सबका, जैसे जियो ने किया आप लोगों के साथ, बाद में पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया। तो ऐसे ही सेम पॉलिसी इन्होंने अपना ली। तो जिससे भारत के छोटे छोटे उद्योग धंधे थे वो सारे के सारे क्या हो गए, बंद हो गए। तो आर्थिक कारण और सामाजिक कारण बन गए। लोगों के पास जो पैसा था वो सारा का सारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हमारे पास खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, तो क्या करेंगे, आंदोलन ही करेंगे, फिर सड़कों में उतरेंगे जी, करो कुछ ना कुछ इलाज। तो ये भी एक कारण बना। अच्छा, धार्मिक कारण क्या बने भाई? क्या किया? धार्मिक कारण भाई, ईसाई धर्म का प्रचार कर दिया। और (1829) में सती प्रथा समाप्त। सती प्रथा को समाप्त कर दिया इन्होंने 1829 में। करने वाला व्यक्ति कौन था? राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने तो आवाज उठाई थी कि भाई सती प्रथा अच्छी नहीं है, ये एक बुराई है, हमारे समाज में फैली हुई है, इसको क्या करो, समाप्त करो। समाप्त करने वाला कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग भाई। लॉर्ड विलियम बेंटिंग से 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल यही था भाई। बंगाल का आखिरी और भारत का पहला गवर्नर जनरल भाई। इसकी बात करें हम लॉर्ड विलियम बेंटिंग की, प्रयास किए राजा राम मोहन राय ने। 1828 में उसने ब्राह्मण समाज की स्थापना की और आवाज उठाई कि सती प्रथा नहीं होनी चाहिए भाई, ये एक बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी है, तो इसको समाप्त किया इन्होंने।
हालांकि अंग्रेज भी चाहते थे भाई इसको समाप्त करना। प्रयास किसने किए थे इसके लिए? सबसे पहले अकबर ने प्रयास किए थे। अकबर ने कहा था भाई मेरे साम्राज्य में कोई सती नहीं होगी। औरंगजेब ने भी प्रयास किए, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। तो बात किसी तरीके से बन नहीं पा रही थी। लेकिन अब एक ऐसा समय आया कि अंग्रेजों का क्या हुआ, शासन स्थापित हुआ, इनके पास पावर आई, तो इन्होंने अपनी पावर का प्रयोग किया और सती प्रथा को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। हमारे कुछ हिंदू धर्मार्थ थे, बोले आप तो धर्म के खिलाफ काम कर रहे हो, आप तो हमें क्या करना चाहते हो, ईसाई बनाना चाहते हो, क्योंकि ईसाई धर्म में दास प्रथा, ये सती प्रथा, ये कुछ भी नहीं था, तो आप तो हमें ईसाई बना के ही छोड़ोगे जी। तो हिंदू धर्मार्थ नाराज हो गए इनसे, तो उन्होंने भी विद्रोह करना स्टार्ट किया। उसके बाद लोग इस बात को भूल ही थे कि 1856 में क्या हो गया, जो विधवा विवाह है इसकी शुरुआत कर दी गई। अब लोग पहले वाली बातों को भूले भी नहीं है अभी तक। थोड़ा बहुत कम हुआ तो एक नया बम फोड़ दिया, विधवा विवाह 1856 में। किसने किया ये काम? लॉर्ड डलहौजी ने किया जी। तो डलहौजी ने विधवा विवाह की शुरुआत कर दी कि अब से विधवा औरतें भी क्या करेंगी, शादी कर सकती हैं जी। तो लोग फिर भड़क गए कि ऐसा क्यों किया जी, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। तो लोगों ने फैसला किया कि हमें तो क्या करना पड़ेगा, क्रांति करनी पड़ेगी जी अब। तो ये कानून इन्होंने बनाए। उसके बाद फिर आते हैं आपके सैनिक कारण। भाई सैनिक कारण क्या होंगे? चर्बी वाले कारतूस, वो 1857 की क्रांति में उनको काउंट नहीं करेंगे हम अभी तक। वो एक ऐसी घटना थी जो बिल्कुल एट ए टाइम हुई थी। वो मेन कारणों में कहीं गिनती नहीं है उसकी। जो कुछ हो रहा है बाकी कारणों की वजह से हो रहा है। सैनिक कारण में क्या रहे? एक तो सैलरी वाला फंडा पड़ गया भाई, 50 से 60 रुपए भारतीयों को सैलरी दी जाती है, थोड़े 50 से 60 रुपए। अंग्रेजों को मिलते 500 550 रुपए, अंग्रेजों को ज्यादा मिलते थे। तो हमने विद्रोह किया जी, ये बात तो गलत है। बोला यार ये तो यूरोप से आए हुए हैं, तुम तो घर की घर में हो। भारतीय बोले चलो ठीक है जी, ये बात हम मान लेंगे आप लोगों की, हम घर की घर में हैं तो इसलिए हमारी सैलरी चलो ठीक है, हमारा 50-60 रुपए में काम चल जाएगा। सैलरी की तरफ से इतना कोई बड़ा इश्यू रहा नहीं था इनका। क्या हुआ, अब भारतीयों की एक आदत थी कि इनको हर रोज घर पे बात करनी होती, और उस समय घर पे बात करनी है तो कैसे होगी? जाके ही होगी, जाने कौन देगा रोज की रोज? संदेश भेजे जाते थे, पत्र व्यवहार होता था। अब क्या हुआ, भारतीयों का एक पत्र गया, उसका जवाब नहीं आया कि दूसरा भेज दिया। काफी सारे अंग्रेज तो इसी काम में लगे रहे, पत्र व्यवहार में ही। भारतीयों का एक पत्र लेके आ रहे हैं, फिर बेचारा लेके आया उसको, बोले भाई साहब दोबारा फिर दे के आ तुम। अंग्रेज बोले यार ये तो इन्होंने तो अच्छा दिमाग खराब किया, हर रोज का यही काम हो गया, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। इस पे क्या करते हैं, टैक्स लगाते हैं। टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया, और टैक्स भी कितने रुपए, 5 से 6 रुपए। अब एक पत्र भेज दिया जी, 5 रुपए गए। 10 एक पत्र महीने में उसने भेज दिए तो होगी इसकी तो सैलरी पूरी।
अब किसी सैनिक की नई नई शादी हुई हो, पत्र लिखेगा, वो कंपलसरी है। पत्र लिख दिए तो सैलरी खत्म, वो वैसे छोड़ के चली जाएगी, लाने को खाना नहीं है। और पत्र ना लिखे तो वो नाराज होके छोड़ के चली जाएगी, मतलब टेंशन वाली बात हो गई। तो इन्होंने किया विद्रोह कि ये तो आप लोगों की गलत बात है जी, आप तो हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हो। उसके बाद फिर क्या बोले, भारतीयों का सबसे बड़ा पद जो होगा वो होगा हेड कांस्टेबल का, इससे ऊपर इनका पद ही नहीं है। प्रमोट होके हेड कांस्टेबल तक पहुंचते हैं बेचारे। अब हेड कांस्टेबल तक पहुंच जाते तो वहां पे जाके एक चपड़ासी को भी क्या करना पड़ता, सलूट करना पड़ता। कोई अंग्रेज अधिकारी अगर कोई चपड़ासी अंग्रेज सैनिक तो उसको भी ये सलूट करता हेड कांस्टेबल। तो ये भी भारतीयों का क्या किया गया, अनादर किया गया। फिर भारतीयों को कहते कि जी आप यूरोप जाओ, क्योंकि यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो रही है भाई, हर रोज सामान लेके आना ले जाना। इनको यूरोप भेजते। यूरोप कैसे जाते हैं, समुद्र यात्रा से, जो कि हिंदू धर्म के खिलाफ है। हिंदू धर्म के अंदर समुद्र यात्रा करना भी क्या था, पाप था। तो हिंदू धर्म में यह भी पाप है। तो फिर सैनिक बोले, कारण पंडित लोग, और कोई कारण ही नहीं था, इसका उल्लेख हमारे किसी भी वेद में नहीं कर रखा। ये भाई समुद्र यात्रा पाप है, सती प्रथा सही है, किसी वेद में नहीं है। वो हमारे किसी देवता ने वो किया था समुद्र मंथन। किसने किया था, क्या किया था, वो वही सेन था सिर्फ। ये तो लॉजिकली कारण था, इसका कोई कारण नहीं था। जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो नहीं माना ना, इसने को नहीं माना। उसने महात्मा गांधी भी इसके खिलाफ था। महात्मा गांधी की तो आधी जिंदगी यात्राओं में निकल गई। हाँ, तो यही है ना, महात्मा जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो नहीं मानता था इन चीजों को। हाँ, तो ये हो गए सैनिक कारण भाई। पत्रों पे टैक्स लगा दिया, वेतन नहीं दे रहे हैं, बार बार इनको जलील किया जाता था। तो ये सारे कारण रहे। कारतूस पे भी आएंगे यार, रुक जा, भी तो बात तो बनने दे, गोली तो बाद में चलेंगी। अब क्या हुआ, बात है 1856 की, दिसंबर 1856 की। सारे के सारे इकट्ठे हो गए जी लाहौर में रावी नदी के किनारे। इन सभी कारणों को इकट्ठा करके पहुंच गए कहां पे, लाहौर में रावी नदी के किनारे। सारे के सारे दुखियारे पहुंच गए, किसी का साम्राज्य हड़प रखा था, किसी की पेंशन बंद कर रखी थी। तो सभी पहुंचे और सभी ने फैसला किया कि जी अब तो क्या करनी पड़ेगी, क्रांति करनी पड़ेगी जी। अब ये नहीं है कि आज इकट्ठे हुए कल को क्रांति कर दे, पहले क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड तैयार करना पड़ेगा जी। उसके लिए लोगों को बोलना पड़ेगा भाई एक साथ करेंगे तो ही बात बनेगी, ये इनको भी पता था। तो इन्होंने डिसाइड किया कि 31 मई 1857 को हम क्या करेंगे, क्रांति करेंगे। लगभग 6 महीनों का तो समय चाहिए भाई। हम घर घर जाएंगे, गली गली जाएंगे, लोगों को कहेंगे क्रांति करेंगे इनके खिलाफ। तो 6 महीने का हमने समय रख लिया। अपना एक झंडा बना लिया जिसका चिन्ह क्या होगा, एक तो कमल का फूल था उसके अंदर, एक हल था भाई, एक चपाती थी यानी कि एक रोटी थी। ये हमारा क्या होगा, चिन्ह हो गया। अब हम घर जाएंगे, किसी को बोलेंगे भाई साहब क्रांति करनी है, कौन मानेगा, कोई नहीं मानेगा। एक हम उनको अपना झंडा देंगे, लो जी हम क्रांति करेंगे, तो पूरे भारतवर्ष में फैल गया भाई ये हमारा झंडा है। तो सभी ने फैसला कर लिया कि 31 तारीख को हम क्या करेंगे, क्रांति करेंगे। और हम इसका फुल प्रमोशन कर रहे हैं, एड वगैरह पूरी कर रहे हैं इसकी, गली गली जाके। लेकिन इसी समय धीरे धीरे कुछ बदलाव होने स्टार्ट हुए। जैसे हम बात करें 1856 में ही
1856 में एक गन हुआ करती थी, ब्राउन बेस। ये बंदूक हुआ करती थी अभी तक सैनिकों के पास। अब ब्राउन बेस नामक बंदूक हुआ करती थी, इसमें कारतूस डालो चलाओ, इसकी लंबी प्रोसेस हुआ करती थी, समय ज्यादा लगता था इसमें, एक गोली चलाने में 3-4 मिनट लग जाती। तो धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति आई चुकी है, तो धीरे धीरे हर चीज को क्या किया गया, बढ़ाया गया। तो इसी समय बंदूक भी लॉन्च कर दी एक, और वो गन कौन सी थी? रॉयल एनफील्ड भाई। एक नई बंदूक लॉन्च कर दी, इसमें हम जल्दी गोली चला पाते थे। तो क्या हुआ, जो ये नई बंदूक लॉन्च की, इसमें यूज होने लगे चर्बी वाले कारतूस। अब चर्बी वाले कारतूस इसमें यूज होने लगे, और चर्बी भी किसकी? गाय और सूअर की चर्बी हुआ करती थी। जो उसके ऊपर कवर चढ़ता था वो गाय और सूअर की चर्बी का चढ़ता था। क्या खास बात है गाय की और सूअर की? हाँ जी, हाँ। तो गाय तो हिंदू धर्म में पवित्र है, माता के नाम से हम इसको जानते हैं, और सूअर से मुसलमान नफरत करते हैं। और सैनिक में सबसे ज्यादा क्या है? हिंदू और मुसलमान ही है। तो ये चीजें यहां पे हुई, तो धीरे धीरे इन्होंने कारतूसों का यूज करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं है, तो इसीलिए सब कुछ सही चलता आ रहा है। फिर क्या हुआ, आपने नाम सुना होगा बंगाल का। बंगाल के अंदर एक छावनी हुआ करती थी, बैरकपुर छावनी। कौन से नंबर की थी? 34वें नंबर की भाई। NI मतलब नॉर्थ इंडिया। तो उत्तर भारत के अंदर एक 34वें नंबर की क्या हुआ करती थी? छावनी हुआ करती थी, बैरकपुर बंगाल के अंदर। यहां पे एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम क्या था? मंगल पांडे भाई। मंगल पांडे नाम का क्या हुआ करता था? एक अधिकारी हुआ करता था, सैनिक हुआ करता था यहाँ पे। तो ये जो सैनिक था, ये जात से था ब्राह्मण। ब्राह्मणों का काम क्या होता है? हर रोज सुबह उठेंगे, मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, फिर वापस आते हैं। तो हर रोज मंगल पांडे पूजा पाठ करने के लिए निकल जाता। वापिस ये जब आता तो इसको रास्ते में कौन मिलता? एक सफाई वाला मिलता जी। और सफाई वाला इसको कहता कि पंडित जी पानी पिला दीजिए। तो ये कहता जी नहीं, मेरे को माफ करो, मैं आपको पानी नहीं पिला सकता। अगर मैंने आपको पानी पिला दिया तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नीची जाति से था। सबसे ज्यादा भेदभाव इस समय था। भेदभाव की नीति को कब समाप्त किया गया? कौन सा आर्टिकल था वो? आर्टिकल नंबर 17। अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया। समानता के अधिकार में 14 से 18। तो इसको पानी पिलाने से मना कर देता जी। तो ये स्पाई वाला कहता, अच्छा जी, मेरे को पानी पिलाने से आपका धर्म भ्रष्ट हो रहा है और वो चर्बी वाले कारतूस यूज करते हो, तब आपका धर्म कहां पे जाता है? तब तो बड़ा आसमान में पहुंच जाता आपका धर्म। अब मंगल पांडे इस बात को इग्नोर कर देता, क्योंकि जनरली ये बात कोई नहीं सोचता कि यार चर्बी का भी यूज होता होगा कारतूसों में, कि बारूद से ही बनते हैं जी वो तो ये बातें रेगुलर होती, हर रोज जाना है, हर रोज स्पाई वाला इसको टोकता, हर रोज यही बात बोलता। जब काफी दिन इस बात को निकल गई तो मंगल पांडे ने भी सोचना शुरू किया कि यार कहीं ये सच ना हो, हर रोज यही बात बोलता है ये बंदा।
तो मंगल पांडे का एक अंग्रेज अधिकारी मित्र हुआ करता था, जिसका नाम क्या था? बाघ भाई। शाम को ये दोनों एक साथ गेड़ी मारने जाते थे, अच्छे मित्र। इसके पास गया, जाके बोला भाई साहब मैंने ऐसी ऐसी सुना है, क्या ये बात सच है? तो ये बात बोला यार ऐसा कुछ नहीं है, तूने गलत सुना है, चर्बियों का क्या काम कारतूसों के अंदर। तो मित्र था, बात मान ली, वापस आ गया। लेकिन फिर अगले दिन से वही प्रोसेस फिर स्टार्ट हो गई। हर रोज यही बात होती, कब तक इग्नोर करता? एक दिन मंगल पांडे को गुस्सा आ गया। गुस्सा आया तो मंगल पांडे सीधा छावनी में पहुंचा, जहां पे क्या किया जा रहा था? कारतूसों का प्रयोग किया जा रहा था, जो कारतूस बनाए जा रहे थे। तो वहां पे देखता है कि ये गाय और सुअर की क्या कर रहे हैं? चर्बी निकाल रहे हैं जी। मंगल पांडे को गुस्सा आ गया। मंगल पांडे अपनी बंदूक उठाता है और इस बाघ को, ये बाघ हुआ करता था और एक साथ में एक और हुआ करता था अंग्रेज अधिकारी ह्यूस्टन। ये यहां पे बैठा हुआ था जहां पे कारतूस बन रहे थे। तो ये बंदूक हटा के ह्यूस्टन को क्या कर देता है? गोली मार देता है। इसको गोली मार दी। बाघ को ये गोली मारने ही वाला था कि इतनी देर में मंगल पांडे को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि इसमें क्या होता था, एक कारतूस को छील लो, फिर उसके अंदर डाल लो और फिर गोली चलाओ, ठीक है? तो उसमें समय लग जाता था। इतनी देर में तो अगर किसी के पास लठ हो तो 3-4 ठोक दे, ठीक है? पहले इसीलिए तो लठों को वैल्यू दी जाती थी कि भाई बंदूक तो तब तक वो भरेगा, लगभग उसको छीलेगा, फिर डालेगा, फिर उसको वो करेगा, फिर चलाएगा जाके। लगभग 1 मिनट की प्रोसेस हो जाती है। 1 मिनट में तो अगला खेल खत्म कर देगा। तो ह्यूस्टन को तो गोली मार दी, बाघ को मारने लगा, तो इतने में इसको क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। और ये कहलाई क्या? 1857 की क्रांति की पहली घटना भाई। तो आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति की पहली घटना कब घटी, तो कब घटी थी ये? 29 मार्च 1857 को भाई। कब घटी थी? 29 मार्च 1857 को घटी थी जी पहली घटना भाई। घट गई यहां पे पहली घटना। तो पूछ लिया जाए 1857 की क्रांति की पहली घटना 29 मार्च 1857, कारण क्या थे? चर्बी वाले कारतूस। इन कारणों को क्या कहा जाता है? तात्कालिक कारण, एकदम से घटित होने वाली घटना। ऐसा किसी ने कुछ सोचा ही नहीं था। सबने पहले ही रणनीति बना रखी थी कि 31 तारीख को क्या करेंगे? हम क्रांति करेंगे। कारण थे, फिक्स थे सब कुछ, लेकिन ये पहले ही क्या हो गई? घटना घट गई भाई। अब 29 मार्च को घटना घटी, मंगल पांडे को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया जी। मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया और फिर बाद में इसको क्या कर दिया जाता है? फांसी की सजा दे दी जाती है जी। कब की बात है? 8 अप्रैल 1857 को भाई। तो मंगल पांडे को क्या कर दी भाई? फांसी की सजा दे दी जी। आपसे पूछा जाता है 1857 की क्रांति की फांसी, पहली फांसी मंगल पांडे को कब? 8 अप्रैल को। पहली घटना 29 मार्च को, पहली फांसी 8 अप्रैल को। अब यहां पे मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, लेकिन क्रांति पे अभी तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, सिर्फ एक घटना घटी है। अब धीरे धीरे ये बात क्या करेगी? बाहर फैल जाएगी, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया का तो दौर हुआ नहीं करता था, न्यूज़पेपरों की भी इतनी छपाई नहीं थी उस समय। तो धीरे धीरे काम शुरू होगा। तो ये बात कहां पहुंच गई? ये बात पहुंच गई मेरठ के अंदर। बात है 9 मई 1857 की भाई। कब की बात है? 9 मई 1857 में।
अब 9 मई 1857 की बात है। मेरठ के अंदर छावनी हुआ करती थी। कौन से नंबर की? 20वें नंबर की भाई। कौन से हुआ करती थी? 20वें नंबर की हुआ करती थी। NI, नॉर्थ इंडिया। तो यहां के लगभग 200 सैनिक, उन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया कि आज से हम इन कारतूसों का यूज नहीं करेंगे। तो 9 मई 1857 को लगभग 200 सैनिकों ने मिलकर क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था जी। विद्रोह कर दिया 200 सैनिकों ने मिलकर। अब जैसे ही विद्रोह किया तो क्या किया गया अंग्रेजों के द्वारा? इन 200 सैनिकों को गधों पे बिठाया गया, मुंह पे कालिक पहुंची गई और पूरे मेरठ के बाजार में इनको घुमाया गया। इनको, हाँ जी, इग्नू वाली किताबें पढ़ना, सब कुछ मिलेगा। तो मुंह पे कालिक पहुंची गई, पूरे बाजार के अंदर इनके जुलूस निकाले गए 200 सैनिकों को। इनके मतलब हद से ज्यादा इनको जलील किया गया और जाके क्या कर दिया? इनको जेल में बंद। ये दिखाने के लिए कि कोई हमारा विद्रोह करेगा तो उसके साथ हम ऐसा सलूक कर सकते हैं। एक दबदबा बनाने के लिए इन्होंने क्या किया था? ये जुलूस वगैरह निकाले इनके। अब पूरी जनता के बीच से जुलूस निकाले जा रहे हैं पूरे मेरठ शहर में, तो मेरठ वासी क्या करेंगे? खिलाफ तो होंगे इसके। तो मेरठ निवासी क्या हुए? इसके खिलाफ हुए और अगले ही दिन 10 मई 1857 को क्या किया गया भाई? यहां की जनता ने अटैक कर दिया इस छावनी पे भाई। इन 200 सैनिकों को क्या करवा लिया? रिहा करवा लिया। कब की बात है? 10 मई को। पहला ऐसा विद्रोह जिसके अंदर जनता भी शामिल है और सैनिक भी शामिल है। पूरी क्रांति के अंदर एक मेरठ वाली ही घटना ऐसी है जिसके अंदर जनता भी शामिल है और सैनिक भी शामिल है। और यहीं पर नारे लगाए गए थे, हर हर महादेव फिरंगियों को मार गिराओ। तो आपसे पूछ लिया जाएगा, हर हर महादेव फिरंगियों को मार गिराओ के नारे कहां पे लगाए गए? तो लगाए गए थे मेरठ के अंदर। कब की बात है? 10 मई 1857 की। तो यहां से क्या हो जाती है? क्रांति की शुरुआत हो जाती है। अब ये सारे के सारे जो क्रांतिकारी थे, ये क्या करें? चुप बैठेंगे ये सोच के भाई 31 मई को क्रांति होनी है। कोई नया थोड़ा रह गया भाई 2 मिनट का। सुबह खाना खा के नहीं आते? पूरे दिन खाने पे जीवित रहते हो क्या? सुधार लो अपनी आदत। आपको भी भूख लगी हुई है तो सारा दिन सोच निकलने लगे थे। कुछ एनर्जी वाला काम करे तब तो लगेगी। +2 कब हुई है तेरी? साल हो गई। अभी क्या कर रहा है? कहाँ पे? कौन से कॉलेज में? ये कहाँ पे है? यहाँ मिसाल में? मिसाल में? चलो भाई, अच्छी बात है, लगे रहो। हेलो। हाँ जी बोलिए। डालो सर, टाइम वेस्ट हो हमारा। किसको बढ़ाऊं भाई? खाना खाने के लिए भाग्य सारे के सारे।
अभी 10 मिनट का ब्रेक नहीं है क्या आपका? ये बेचारे पूरे दिन बैठे रहते हैं, कोई इनकी वो नहीं होती। जो सर नहीं, ये देखो कितनी शांति से बैठे हुए पढ़ रहे हैं सारे के सारे बच्चे। कोई डाउट है तो पूछ लो भाई तुम्हारा। अरे इनसे पूछो भाई, तुम्हारा तो कोई होता ही नहीं है। कोई नहीं सर, कोई डाउट नहीं है।